आज फिर से सब लोगों को राइज विद राजीव में सबका स्वागत है। सब लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, नदाब। आज हमारा टॉपिक कुछ अलग ही है। हर कोई आजकल खुशियों को तलाश रह रहा है। हर कोई खुशियां तलाश रहता है कि भाई साहब खुशी नहीं मिलती जीवन में, पैसे के पीछे भाग रहा है कि पैसा ही नहीं मिलता। असल में सबका कारण तो हम खुद ही हैं। एक बड़ी अच्छी कहानी है। एक सेठ जी थे और सेठ जी को 3 बच्चे थे और धनवान सेठ जी थे। जब लक्ष्मी मैया की इतनी अपार कृपा थी उनके ऊपर कि पूछे मत। और उनके पिताजी भी, सेठ जी के जो पिताजी थे वो भी बहुत धनवान थे और पुश्तों से उनकी कमाई थी। एक बार रात को सेठ जी सो रहे थे और रात के 2:30 बजे अचानक नींद खुली और नींद खुलते हुए सेठ जी ने देखा कि भाई कमरे में रोशनी रोशनी, पूरी रोशनी हो गया। अचानक से सेठ जी उठ गए और सामने देखा और सेठ जी पहचान में गए कि साक्षात लक्ष्मी मैया खड़ी है। सेठ जी ने उनकी चरण छुए और माता ने उनसे कहा कि देखो सेठ, ऐसा है कि मेरी उम्र हर घर में 100 साल होती है और मेरा चूंकि कल तुम्हारे घर में 100वां साल पूरा हो जाएगा, तो इस वजह से मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मेरा कल तुम्हारे घर में 100वां साल पूरा हो जाएगा और मैं तुम्हारे घर को छोड़ के चली जाओ। सेठ जी को बात समझ में आई, जब लक्ष्मी मैया ही मेरे घर से चली जाएगी तो हम तो दरिद्र हो जाएंगे। सेठ जी रोने लगे। माता ने कहा कि ऐसा है सेठ, मैं तो कल हर हाल में जाऊंगी क्योंकि मेरा तो उम्र पूरा हो गया इस घर में, लेकिन तुम्हारे पिताजी भी बहुत अच्छे थे, मेरी बहुत सेवा की, बहुत पूजा पाठ तुम्हारे घर में सब होता रहा और तुमने भी बहुत की। वही मुझे कहीं ना कहीं लगा कि भाई तुम्हें जाके सिर्फ मैं ये बता दूं कि भाई मैं कल तुम्हारे घर से चली जाऊंगी और मैं जाते जाते तुम्हें एक वरदान देना चाहती, तो तुम कल सोच के रखना और इसी वक्त में फिर से आऊंगी तुमसे वरदान पूछने के लिए। तुम वरदान सोच के रखना और लेकिन शर्त ये है कि उस वरदान में तुम गलती से कहीं मुझे मत मांग लेना। तो माता आप ही मेरे घर रह जाओ। ऐसा सेठ जी तो बहुत उदास हो गए। माता तो चली गई रूप बदल के अपना। सेठ जी चिंता में डूब गए। सुबह उठे, अपने 3 बेटों को, बहुओं को, वाइफ को, सबको बुलाया, हॉल में बिठाया, सबसे जिक्र किया कि कल रात को साक्षात लक्ष्मी माता आई थी और माता जी ये कह रही थी कि कल मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, कल वो दोबारा भी आएंगी। उन्होंने कहा कि भाई एक वरदान तुम मांगना चाहते हो, तुम वरदान मांगो, तो तुम लोग जरा बताओ, सलाह दो कि मैं मैया से क्या मांगू। दूसरी तरफ मैया ने यह भी कहा कि मैं सारे वरदान दे सकती हूँ, सिर्फ गलती से तुम मुझे मत मांग। सब ने अलग अलग राय दिए। बड़े वाले बेटे ने कहा पापा जब मैया ही नहीं होगी हम लेके ही क्या कुछ कर लेंगे। छोटी वाली बहू ने कहा कि भाई ऐसा है कि पापा उनसे कहो कि हमें इतनी धन दौलत दे दे कि हमारी कई पुश्तें चलती रहे। बड़े वाले बेटे ने भी कहा कि पापा उनसे कहो कि हमें इतनी जमीन दे दे, जायदाद दे दे, हमारी पुश्तें, आने वाली पुश्तें जो है उसको जीवन भर उनको कभी तकलीफ ना हो। लेकिन जो उनकी बड़ी बहू थी वो बहुत समझदार थी, वो बिल्कुल चुप थी, वो सबकी सारी बातें सुनती जा रही। सेठ जी ने अपनी बड़ी बहू से कहा कि भाई सब लोग अपनी अपने राय दे रहे हैं, तुम अपनी राय क्यों नहीं दे रही हो, तुम भी कुछ बताओ। बड़ी वाली बहू ने कहा कि पापा ऐसा है कि कुछ अगर हम मांग भी लें, धन भी मांग लें, दौलत मांग लें और हम जमीन जायदाद मांग लें, जब मैया ही नहीं रहेगी तो वो सब हमारा किस काम का रहेगा। और बड़ा उदास हो गए और उन्होंने कहा कि मेरी राय से तो उनसे ये सब कोई मांगने का फायदा नहीं है पापा जी। उनसे अगर वो आए ना, आप उनसे एक बात कहें, आप उनसे कहना पापा जी कि मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना धन चाहिए, मुझे ना दौलत चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज आप कर दें, वो ये मेरे जो 3 बेटे हैं, तीनों बहुएं हैं, इनके जो बच्चे हैं, ये सब एक ही छत के नीचे रहे, एक ही डाइनिंग टेबल पे खाना खाए, एक ही किचन में इनका खाना बने, इनके बीच में आपस में कभी मैया प्रेम न की। ऐसा सेठ जी माता जी का इंतजार कर रही थी, लक्ष्मी माता का। अगले दिन नेक्स्ट डे रात को फिर से माता 2:30 बजे प्रकट हुई। सेठ जी ने चरण वंदना की माता का और कहा माता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना धन चाहिए, मुझे ना दौलत चाहिए, ना मुझे जमीन चाहिए, ना जायदाद चाहिए, कोई गहने कुछ नहीं चाहिए माता, बस इतना आप कर दो, क्योंकि हम तो खुद बहुत दुखी हैं अब इस बात से। बस इतना कर दें कि हमारे परिवार के सारे मेरे बेटे, बेटियां, बहुएं, सब बच्चे एक छत के नीचे रहे, एक घर के नीचे रहे, एक किचन में खाना खाए, इतनी सी दया आप कर दो। माता जी मुस्कुराने लगी, बोली कि भाई ये तो तभी संभव है जब तुम्हारे घर में प्रेम, तभी संभव है, फिर तो मुझे खुद ही रहना पड़ेगा। तो भाई साहब माता जी और घर में रह गई। बस कहना इतना चाह रहा था
कि जीवन में प्रेम में इतनी शक्ति है कि वो आपको खुशियां भी दे सकता है और वो आपको बेइंतहा पैसा भी दे सकता है। आप उतनी आपकी चाह नहीं होगी जितना मिल जाएगा। हकीकत ये है हम अपने आप को खुद ही बहुत सीमित कर लेते हैं। जब हमारे अंदर एक प्रेम होता है, प्रेम की ज्वाला होती है, ये सच है जीवन में, हमने भी अपने जीवन में देखा है। हर तरह की खुशियां और जो आवश्यकता अनुसार जो भी आपकी अभिलाषा है, जो आपकी आवश्यकता है, ऊपर वाले की कृपा से सब पूरा होता है। इसी के साथ मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। विश्वास में से अगर वीडियो अच्छा लगा हो बिल्कुल भी क्लिक करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।